इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड की हिस्टोरिक विन। जी हाँ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड की हिस्टोरिक विन, कमाल की इंग्लैंड की जीत और कमाल का कमबैक। जो मैच हमारे हाथ में था, जो मैच हमें जीतना चाहिए था, वो मैच हमारे हाथ से निकल के वो मैच अब इंग्लैंड जीत चुकी है। जी हाँ, वो मैच अब हमारे हाथ से निकल चुका है ऑलरेडी और इंग्लैंड जीत चुकी है। हार्ट ब्रेक कहीं ना कहीं हुआ है गाइस। जितने भी भारतीय दर्शक है, कमेंटेटर देख लो भारतीय, हार्ट ब्रेक कहीं ना कहीं हुआ है, क्योंकि ये एक तरह से कहीं ना कहीं एक बार फिर से चोट लगा है इंडियन को। जी हाँ, क्योंकि इंडियन सपोर्ट अगर आप देखोगे तो सपोर्ट में कमी नहीं रहती है। इंडियन अगर सपोर्टिंग में देखोगे तो फुल सपोर्ट रहती है, लेकिन उसके बाद भी 192 किसी भी पिच पे अगर आप बोलोगे कि 192 का टारगेट है फोर्थ इनिंग में, तो आप दोनों हाथ से लोगे, क्योंकि 192 इज़ नॉट ए मतलब उतना भी ज़्यादा रन नहीं है। अगर आप 190 रन फोर्थ इनिंग में नहीं बना पाओगे तो फिर आप कितने रन चाहोगे चेस करना? क्या 150 रन चाहोगे चेस करना? 130 रन चाहोगे? वो तो फिर आपको फिर मतलब एक दशक में वो एक आध दो मैच आपको उस तरह मिल सकता है कि 130 रन चेस करना फोर्थ इनिंग में, 140-50, वो एक आध दशक में आपको एक दो बार मिल सकता है। क्योंकि अगर अभी के अगर मॉडर्न क्रिकेट में अगर देखोगे तो वही इंग्लैंड टीम ही, जी हाँ, पहले टेस्ट मैच में आपको याद होगा वही इंग्लैंड टीम 371 रन चेस की है इसी सीरीज में फोर्थ इनिंग में। वो भी 5वें दिन बैटिंग की थी और 371 रन उसने चेस किया था इसी सीरीज में पहला टेस्ट मैच में। तो इंग्लैंड 371 चेस कर लेती है फोर्थ इनिंग में 5वें दिन में। इंडिया 5वें दिन में 192 चेस नहीं कर पाती और मैच को गंवा देती है। जी हाँ, इंडिया 5वें दिन फोर्थ इनिंग में 192 चेज नहीं कर पाती और मैच को गंवा देती है। और फिर से हालांकि बहुत सारे सवाल उठेंगे कि यहाँ गलत था, यहाँ चेंजेस होना चाहिए, इसको नहीं रखना चाहिए प्लेइंग 11 में, वला 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 बहुत सारे सवाल उठेंगे। लेकिन एट द एंड क्या हुआ? एट द एंड क्या हुआ कि इंडिया हारी ही है ना। एट द एंड तो इंडिया हार गई है, नो डाउट। जडेजा ने कमाल की पारी खेली, जडेजा ने फाइटिंग बैक पारी खेली, कमाल की पारी, उसकी पारी हिस्टोरिक पारी से कम नहीं माना जाएगा। लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं आया, फिर भी इंडिया फिर भी अंत में हार ही गया है। जी हाँ, इंडिया फिर भी अंत में हार गया है। एक और सेटबैक बोल सकते हो गंभीर की कोच में, और द न्यू एरा ऑफ गिल की कप्तानी में एक न्यू चैप्टर लिखा गया है कहीं ना कहीं। जी हाँ, द न्यू एरा ऑफ सुमन गिल की कैप्टनसी में कहीं ना कहीं एक न्यू चैप्टर लिखा गया है, क्योंकि ये जो आसान जीत होना चाहिए इंडिया के लिए वो कहीं ना कहीं पहले डिफ़िकल्ट बनाया गया और उसके बाद ऐसा हो गया कि मैच हाथ से निकल गया। आप अगर देखोगे तो बैट्समैन ने 30 गेंद 40 गेंद भी खेल नहीं पाए, केवल केएल राहुल को अगर आप छोड़ दो, करुण नायर तो सेट होके वो बंदा आउट हो रहा है, केएल राहुल को छोड़ दो, उसके अलावा अगर कोई भी बैट्समैन देखो तो उतने अच्छे से खेल नहीं पाया। वहीं पे आप बॉलर को देखो, जसप्रीत बुमराह ने 54 गेंद खेली है, 54 बॉल जसप्रीत बुमराह ने खेली है। जी हाँ, 54 बॉल जसप्रीत बुमराह ने खेली। मोहम्मद सिराज जो 11वें नंबर का बल्लेबाज है, 35 गेंद वो खेल गया, 35 बॉल्स उसने खेली है। अब क्या चाहते हो? आपके बॉलर्स दोनों मिला के अगर आप देखोगे तो 14 ओवर उस दोनों ने मिला के खेले हैं। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं, हालांकि जडेजा कमाल की पारी खेली, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जडेजा को स्ट्राइक करनी चाहिए थी, क्योंकि उस दोनों बॉलर से आप क्या अपेक्षा करते हो कि वो 20 ओवर खेल जाए, 30 ओवर, वो तो संभव नहीं हो पाएगा। उसने अपना 100% दिया, उस दोनों ने मिला के 14 ओवर वो दोनों खेले गए। 14 ओवर बहुत होते हैं क्योंकि रन ज़्यादा नहीं थे, 60 रन चाहिए थे लगभग। तो 14 ओवर में अटैक करते थोड़ा जडेजा बीच बीच में तो शायद हम लोग जीत भी सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जडेजा पे भी प्रेशर था, क्योंकि जडेजा जब भी बैटिंग में थे तो फील्डर को बाउंड्री पे कर दिया जा रहा था स्ट्रोक्स के द्वारा, और कहीं ना कहीं जडेजा के मन में ये आया ही नहीं कि वो फील्डर के ऊपर से भी मार सकते हैं। जी हाँ, जडेजा जब बैटिंग कर रहे थे लग रहा था कि कहीं ना कहीं जडेजा के मन में आया ही नहीं कि वो फील्डर को ऊपर से भी मार सकते हैं। जबकि बशीर जब बॉलिंग में आए थे तो बशीर ने फ्लाइट दिया था, बहुत लूज फ्लाइट वो छोड़ रहे थे, उसके बावजूद जडेजा नहीं मार रहे थे। हाँ, हमें भी पता है कि बशीर वो विकेट लेने के लिए जा रहे थे, बट उसी में आप रन के लिए भी अगर जाओगे, अगर वहाँ 6 2 छक्का लग गया तो तुरंत इंग्लैंड बैकफुट पे आ जाती।
और आप बहुत करीब हो जाते जीत के, लेकिन वो जडेजा ने शायद पॉजिटिव नहीं, वहाँ पे भी एक तरह से बोल सकते हो नहीं सोचा, क्योंकि अगर पॉजिटिव में रहते तो शायद इंडिया जीतती। ऐसे भी इंडिया हारी गई, लेकिन अगर थोड़ा सा रन अटैक करते तो शायद अभी रिजल्ट भी कुछ और हो सकता था, क्योंकि उस दोनों बॉलर ने, बुमराह एंड सिराज ने अपने तरफ से 100% से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से उसने दिया है। 14 ओवर दोनों ने मिलके खेली है, 14 ओवर दोनों ने मिलके खेली है, कमाल के उसने एक तरह से साथ दिया है जडेजा का। तो इंडिया गाइस हार चुकी है, इंग्लैंड 2-1 से लीड ले चुका है, हार्ट ब्रेक हुआ है गाइस लॉर्ड्स में। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस।